हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट में। तो दोस्तों, यह अध्याय 2 का चौथा वीडियो है, यानी पार्ट 4 वीडियो है, जिसमें हम लोग प्रश्नावली 2.2 का पहला, दूसरा और तीसरा प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब हम लोग पहला प्रश्न को हल करते हैं। तो पहला प्रश्न है, यदि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है, संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ पे संख्या हम लोग को ज्ञात करना है। यहाँ पे संख्या नहीं दिया गया है, तो हम लोग उस संख्या को चर मान लेंगे। ठीक है, चर क्या होता है? चर XYZ होते हैं, उनको हम लोग चर कहते हैं। उनमें से हम एक किसी को मान लेंगे, तो हम लोग यहाँ पे X मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे हल, उसके बाद लिखेंगे माना कि संख्या बराबर X। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार ठीक है। और उसके बाद फिर हम लोग प्रश्न में देखेंगे, तो देखिए प्रश्न में उसके बाद क्या करे कि किसी संख्या के आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो हम लोग संख्या को x मान लिए कि वह संख्या x है, तो इसके आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/8 प्राप्त होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे x/2। संख्या हम लोग x माने हैं, तो x का आधा क्या होगा? x/2। अगर यहाँ पे 20 रहता तो 20 का आधा करना होता, तो इसमें हम लोग 2 से भाग देते तो यहाँ पे 10 आ जाता। ठीक है, तो उसी प्रकार इस x को आधा करना है, तो इसमें हम 2 से भाग दे देंगे तो आधा हो जाएगा। तो इसके आधे में से 1/4 घटाया जाए तो 1/4 हम लोग लिख दिए। यहाँ पे देखिए 1/4, तो 1/8 मिल रहा है, तो यहाँ पे बराबर में हम लोग 1/8 लिख दिए। ठीक है, और अब यह एक समीकरण बन चुका है, तो इसको अब हम लोग हल करेंगे। तो देखिए इसके साथ चर है तो इसको इधर ही रहने देंगे, और इसके साथ चर नहीं है तो इसको हम लोग इस साइड ले जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे या का चिन्ह देंगे और लिखेंगे x/2 बराबर 1/8 प्लस, इधर यह माइनस में तो इस साइड आएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो प्लस 1/4। ठीक है, और देखिए फिर यहाँ पे हम लोग या का चिन्ह देंगे और इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो यह जिस तरह उस तरह लिख देंगे, और इन दोनों का एलसीएम 8 होगा, तो हम लोग 8 लिख दिए। और 8 से 8 एक बार में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे, तो 1 से 1 में गुना करेंगे तो 1 हो गया। और प्लस 4 से यह 2 बार में कटेगा, तो ऊपर हम लोग 2 से गुना करेंगे, तो 1 में 2 से गुना किए तो 2 हो गया। ठीक है, और देखिए यहाँ पे फिर या का चिन्ह और x/2, तो x/2 फिर बराबर, और 2 और 1 मिलकर हो गया 3, और बटा में 8 है तो 8। ठीक है, और देखिए यह 2 x के साथ भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में हो जाएगा, तो फिर या का चिन्ह देंगे और x बराबर 3/8, और यह भाग में है इधर तो इधर आएगा तो गुना में, तो यहाँ पे 2। ठीक है, तो देखिए गुना में क्या होता है कि अगर कटने वाला हो तो कटा देते हैं और नहीं तो गुना कर देते हैं। तो यहाँ पे इसके बटा में कुछ नहीं है तो 1 है, तो इसको अब हम लोग कटा देंगे, तो यह 2 एकम 2 और 2 चौके 8, या 4, 2 से यह 4 बार में कट गया। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे या x बराबर 3 में 1 से गुना होगा तो 3, और 4 में 1 से गुना होगा तो 4, तो x बराबर 3/4। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे अतः संख्या बराबर, संख्या हम लोग क्या माने थे? x को माने थे, हम लोग संख्या को x माने थे, और x 3/4 के बराबर है, तो इसके स्थान पर, x के स्थान पर अब हम लोग संख्या को लिख देंगे। तो संख्या क्या है? 3/4, तो वह संख्या 3/4 ही है, तो इसका आंसर यही हो गया। ठीक है, पहला प्रश्न का हल इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग दूसरे प्रश्न को हल करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर हो और परिमिति 110 मीटर हो तो लंबाई एवं चौड़ाई ज्ञात करें।
तो यहाँ पे लंबाई एवं चौड़ाई नहीं दिया है, हम लोग को लंबाई और चौड़ाई यहाँ पे निकालना है। तो यहाँ पे भी हम लोग लंबाई और चौड़ाई को चर मान लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे हल और लिखेंगे माना कि आयत की लंबाई बराबर x मीटर, ठीक है। देखिए यहाँ पे मीटर ऐसे लिखा जाता है, लेकिन शॉर्ट में इस तरह हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिखे माना कि आयत की लंबाई x मीटर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे लंबाई एवं चौड़ाई दोनों ज्ञात करना है, लंबाई एवं चौड़ाई दोनों निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे एवं आयत की चौड़ाई बराबर, और देखिए अब आयत की चौड़ाई हम लोग क्या माने, तो यहाँ पे दिया गया है लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना है, 5 मीटर का है। यानी लंबाई और चौड़ाई में 5 कम बेस है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x है, लंबाई x है, तो यहाँ पे x माइनस 5 मीटर इसका चौड़ाई होगा, ठीक है। तभी ना कम बेस होगा 5 का। तो यहाँ पे लिखा है कि 5 का अंतर मतलब कम बेस। देखिए यहाँ पे अगर आप लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो जब हम इस प्रश्न को हल कर देंगे उस टाइम हम आप लोग को अच्छे से समझाएंगे। यहाँ पे आप लोग ऐसे लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। उसके बाद फिर देखेंगे हम लोग प्रश्न में क्या कर रहे हैं। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई का अंतर 5 मीटर है और परिमिति 110 मीटर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे आयत की परिमिति बराबर 110 मीटर, ठीक है। आयत की परिमिति बराबर 110 मीटर। तो आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे कि आयत की परिमिति या परिमाप, इसी को कहते हैं परिमाप, बराबर 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ऐसे आप लोग सूत्र पढ़े होंगे कि आयत की परिमिति 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। देखिए यहाँ पे भी शॉर्ट में लंबाई और चौड़ाई लिखे हैं, ठीक है। तो ऐसे आप लोग सूत्र पढ़े हैं, तो इसके स्थान पर, आयत की परिमिति के स्थान पर हम लोग इसका सूत्र लिख देंगे, ठीक है। तो इसका सूत्र क्या है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 110 मीटर, ठीक है। यहाँ पे यह 2 गुना में है, ठीक है। इसको इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई इस तरह भी पढ़ते हैं और 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अब हम लोग यह लंबाई और चौड़ाई के स्थान पर जो हम लोग माने हैं वो हम लोग भर देंगे। तो यहाँ पे 2 और लंबाई क्या माने हैं x, तो x प्लस चौड़ाई x माइनस 5 बराबर 110, ठीक है। और देखिए यहाँ पे x और x जुड़ जाएगा, तो 2x और x मिलकर 2x माइनस 5 बराबर 110, ठीक है। उसके बाद देखिए यह बाहर है यानी गुना में है, तो इससे इसमें और इससे इसमें हम लोग गुना कर देंगे। तो 2 में हम लोग 2x से गुना करेंगे तो 4x हो गया, और 2 में हम लोग 5 से गुना करेंगे तो 5 दूनी 10 हो गया, और बीच में माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह रहेगा, ठीक है। और यहाँ से आप लोग या का चिन्ह दीजिएगा, क्योंकि यह एक समीकरण बन चुका है, इसको अब हम लोग हल कर रहे हैं, ठीक है। तो या का चिन्ह आप लोग दीजिएगा और बराबर 110, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे या का चिन्ह देकर 4x, और यह इधर माइनस में है तो इसको हम लोग इस साइड लेकर जाएंगे,
यह इधर माइनस में, तो इसको इस साइड ले जाएंगे तो यह प्लस में हो जाएगा, तो बराबर 110 प्लस 10, फिर यहाँ का चिन्ह 4x बराबर 110 और 10 मिलकर हो गया 120, फिर यहाँ का चिन्ह उसके बाद देखिए x के साथ यह 4 गुना में है, तो इसको हम लोग इस साइड लेकर जाएंगे तो यह भाग में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 120 और यह गुना में है तो इधर आएगा तो भाग में, तो 4, ठीक है। और फिर यहाँ का चिन्ह हम लोग देंगे और इसको काटेंगे तो यह 4 से 30 बेर में कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे x बराबर कितना हो गया 30, ठीक है। तो हम लोग जहाँ जहाँ x हम लोग माने हैं तो उसके स्थान पर अब हम लोग 30 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग आयत की लंबाई x माने हैं तो यहाँ पे अब हम लोग 30 रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः आयत की लंबाई बराबर x मीटर माने थे हम लोग यहाँ पे देखिए, और x का मान 30 है, x का मान 30 यहाँ पे आ गया, तो अब हम लोग x के स्थान पर 30 रखेंगे, तो यहाँ पे x है तो इसके स्थान पर अब हम लोग 30 लिखेंगे, तो 30 मीटर लंबाई कितना आ गया 30 मीटर, ठीक है। और उसके बाद हम लोग माने थे कि एवं आयत की चौड़ाई x माइनस 5 मीटर, तो यहाँ पे भी लिखेंगे एवं आयत की चौड़ाई बराबर x के स्थान पर 30 और माइनस 5 है तो 5 और मीटर, और इसको घटाएंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, इसको हम लोग घटाएंगे तो हमारे पास 25 मीटर हो गया, ठीक है। तो आयत की चौड़ाई कितना मीटर आ गया 25 मीटर और लंबाई 30 मीटर, तो वह यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। आप लोग इसी तरह इसको हल करिएगा। और आप लोग को हम यहाँ पे बताए थे लंबाई और चौड़ाई का अंतर क्या बताए थे कि 5 मीटर, तो देखिए तो यहाँ पे लंबाई 30 आया है और चौड़ाई कितना है 25 आया है, तो इसके बीच यह 30 और 25 के बीच कितना का अंतर है 5 का अंतर है। यह 30 25 से 5 ज़्यादा है और 25 30 से 5 कम है, तो वही हम लोग यहाँ पे x माइनस 5 कर इसका चौड़ाई माने थे, ठीक है। तो अब हम लोग तीसरे प्रश्न को हल करेंगे। तो तीसरा प्रश्न है कि चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपये है, यहाँ पे रुपये शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। चीनी का मूल्य 32 रुपये है, तो प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, ठीक है। यहाँ पे किलोग्राम भी शॉर्ट में लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, मतलब प्रत्येक 1 किलो चीनी का मूल्य क्या था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को निकालना है यही कि प्रत्येक 1 किलो चीनी का मूल्य क्या था। तो यहाँ पे भी हम लोग चीनी का मूल्य को हम लोग चर मानेंगे, ठीक है। तो देखिए हम लोग इसको कैसे हल करते हैं, इसको हम लोग हल में लिखेंगे माना कि प्रारंभ में 1 किलोग्राम, यहाँ पे हम किलोग्राम शॉर्ट में लिखे हैं, 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर 100 रुपये, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। और उसके बाद देखेंगे प्रश्न में क्या कह रहा है, चीनी के मूल्य में 25% की वृद्धि होने पर अब 1 किलो चीनी का मूल्य 32 रुपया है। पहले हम लोग को नहीं मालूम था तो हम लोग 100 रुपये मान लिए, यहाँ पे लिखेंगे x और इसी का 25% का वृद्धि हो जा रहा है, तो इसका 25% क्या होगा, तो x का 25%, तो इसी में हम लोग देखिए आप लोग को पहले हम प्रतिशत निकालना बता रहे हैं,
तो अगर आप लोग को 200 का 25% निकालना होगा तो आप लोग इसी में 25% से गुना कर देंगे, ठीक है। तो और इस प्रतिशत को हटाने के लिए इसी में इस 25 में 100 से हम लोग भाग देते हैं, ठीक है। तो इस सब जब 100 से हम लोग भाग देंगे तो यह इससे यह 2 बार में कट जाएगा, 100 से 200 2 बार में कट जाएगा। उसके बाद 25 में 2 से गुना होगा तो 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 200 का 25% 50 हो गया। तो इसी प्रकार x का 25% निकालना हो तो इसमें हम लोग 25% से गुना कर देंगे, ठीक है। और इस प्रतिशत को हटाने के लिए इस 25 में हम लोग 100 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो x का 25% इतना हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम लोग x का 25% जोड़ देंगे इसी में, 25/100 इसका 25% हो गया और बराबर 32 रुपये के बराबर हो जा रहा है। देखिए आप लोगों को फिर से हम क्वेश्चन को समझा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 100 रुपया तो पहले था और इसी का 25% वृद्धि हो गया। तो 25% वृद्धि हुआ तो इसी में हम लोग जोड़ देंगे, उसको जोड़ेंगे तो उसके बाद कितना रुपया हो गया है दाम उसका, 32 रुपये हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद यह एक समीकरण बन चुका है। तो इसको अब हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए यह 25 से 4 बार में यह कट गया। तो फिर यहाँ पे याद देकर हम लोग लिखेंगे x प्लस इस x में 1 से गुना होगा तो x, और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है तो इन दोनों में गुना होगा तो 4 हो गया, ठीक है। और बराबर 32। और फिर यहाँ का हम लोग चिन्ह देंगे और यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है और इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ गया। और 1 से 4 बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 4 से गुना करेंगे तो 4x हो गया। फिर प्लस और 4 से 4 1 बार में कटेगा तो ऊपर हम लोग 1 से गुना करेंगे तो x ही हो गया, ठीक है। और बराबर में 32 है तो 32। और देखिए फिर यहाँ का चिन्ह देंगे और इन दोनों को हम लोग जोड़ लेंगे तो 4x और x मिलकर हो गया 5x/4 बराबर 32, ठीक है। फिर हम लोग यहाँ का चिन्ह देंगे और देखिए यह 4 इधर भाग में है तो इधर जाएगा तो गुना में, तो यहाँ पे 5x बराबर 32 गुने 4, ठीक है। और फिर यहाँ का चिन्ह और 5x है तो 5x और इन दोनों को गुना कर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। तो इन दोनों को गुना करने के बाद 128 होगा तो 128। फिर यहाँ का चिन्ह और देखिए x के साथ 5 गुना में है तो इधर जाएगा तो भाग में, तो x बराबर 128/5, ठीक है। और अब हम लोग इन दोनों को भाग देंगे, ठीक है। तो भाग देने के बाद यह दशमलव में आ रहा है तो हम आप लोग को भाग देकर बता दे रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे 128 में 5 से भाग देना है, ठीक है। तो यह 5 से 2 बार में कटेगा पहले तो 10, और देखिए 2 में से 0 घटेगा तो 2 और 1 में से 1 गया 0, या फिर आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। ऊपर से 8 उतरा तो 5 के पहाड़े में 28 नहीं है तो उससे कम 25 है तो 5×5 = 25, 5×5 = 25 पे लिख देंगे 5×5 = 25। और देखिए यहाँ पे 8 में से 5 घटा तो यहाँ पे 3 हो गया, 8 में से 5 गया 3 और 2 में से 2 गया 0, या फिर आप लोग काट सकते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अब भाग नहीं लगेगा तो यहाँ पे हम लोग दशमलव देंगे और दशमलव देंगे तो यहाँ पे 0 उतरेगा। और फिर 5 के पहाड़ा में 6 बार में 30 है तो 5×6 = 30 हो गया, ठीक है। और 30 में से 30 घटा यानी कुछ नहीं, कट गया, ठीक है। तो यह 5 से 25.6 बार में कट रहा है, यानी x बराबर 25.6। 5 से जब आप 128 में भाग दीजिएगा तो 25.6 बार में कटेगा तो x बराबर 25.6, यानी 5 से यह 128 25.6 बार में कट रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे x का मान कितना आ गया 25.6। और हम लोग x यहाँ पे क्या माने थे कि प्रारंभ में चीनी का मूल्य 1 किलो चीनी का मूल्य 100 रुपया है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अतः प्रारंभ में 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य बराबर x हम लोग माने थे और x का मान कितना है 25.6। तो यहाँ पे लिखेंगे
25.6 रुपये। ठीक है, प्रारंभ में 1 किलो चीनी का मूल्य कितना था? 25.6 रुपया। इस प्रश्न का हल इसी प्रकार से होगा। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और अपने चैनल स्ट्रगल पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ठीक है, और अगर आप लोग को इनमें से कोई सा भी प्रश्न समझ में नहीं आया हो तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करें, मैं फिर से बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।